नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेहनती चिड़िया और आलसी बंदर। सुनने में तो ये जंगल की एक बहुत ही आम सी कहानी लगती है ना? लेकिन इसके अंदर जो सीख छिपी है वो हम सबके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर विचार करते हैं। क्या वाकई समय पर काम करना जरूरी है? मतलब हम सभी के पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही हमारा आगे का रास्ता तय करता है। क्या हम अपने आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं या बस आज के मजे में खोए हुए हैं? चलिए आज की इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो पहला हिस्सा है जंगल के दो अनोखे वासी, चिड़िया और बंदर। मिलिए मोंटी से। ये है जंगल का सबसे आलसी बंदर। मोंटी का स्वभाव एकदम मस्त मौला और लापरवाह है। उसे बस दिन भर पेड़ों पर झूलना है, मस्ती करनी है और अपना समय बर्बाद करना है। कल क्या होगा, बारिश आएगी या नहीं, इसकी उसे कोई टेंशन ही नहीं थी। अब मोंटी के बिल्कुल उलट है हमारी चिंकी चिड़िया। चिंकी बहुत ही मेहनती और आगे की सोचने वाली है। वो हमेशा भविष्य की तैयारी करके चलने में विश्वास रखती है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ है मोंटी जो पूरी तरह लापरवाह है और दूसरी तरफ है चिंकी। दोनों एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन उनका जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मेहनत बनाम आलस, यानी इनकी दिनचर्या। जरा चिंकी के रूटीन को देखिए। रोज सुबह जल्दी उठना, फिर सारा दिन एक एक करके खाने के लिए दाने इकट्ठा करना, और सबसे जरूरी काम, खराब मौसम आने से पहले अपने घोंसले को मजबूत करना। मतलब ये जो रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत है ना, असल में यही सफलता की चाबी है। चिंकी ने अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज के आराम को खुशी खुशी छोड़ दिया। लेकिन मोंटी भाई साहब क्या कहते? जब भी चिंकी उसे समझाती और बारिश के मौसम के लिए तैयारी करने को कहती, तो मोंटी का एक ही रटा रटाया डायलॉग होता, अरे अभी बहुत समय है। वो हमेशा चिंकी की बातों को हंसी में उड़ा देता था। उसे लगता था कि अभी जो आराम मिल रहा है, बस वही असली मजा है। तीसरा पड़ाव, बारिश और तूफान का कहर, जो थी इनकी सबसे बड़ी परीक्षा। और फिर वो दिन आ ही गया। अचानक मौसम ने पलटी मारी, बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई और तेज हवाएं चलने लगीं। लिटरली पूरे जंगल में तबाही मच गई। इस भयंकर तूफान ने जंगल के सारे जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। अब यहां देखिए कि हमारी पुरानी आदतें संकट के समय कैसा रिजल्ट देती हैं। चिंकी अपने उसी मजबूत और आरामदायक घोंसले में एकदम सुरक्षित और सूखी बैठी है। उसके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है। और मोंटी पूरी तरह बारिश में भीग चुका है, ठंड से कांप रहा है। ना तो उसके पास छिपने की जगह है और ना ही खाने को कुछ। ये सीधे तौर पर उनके अपने अपने फैसलों का ही नतीजा था। चौथा हिस्सा, आलसी बंदर का पछतावा, एहसास का वो पल। ठंड से बुरी तरह कांपते हुए जब मोंटी ने चिंकी को उसके घोंसले में एकदम सेफ देखा, तो उसे बहुत जोर का झटका लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत ही शर्मिंदा होकर कहा, चिंकी, मैंने सच में समय बर्बाद किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेहनत कितनी जरूरी होती है। मोंटी को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि उसका अपना आलस ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। अब यहां पे चिंकी का रिएक्शन देखिए। उसने कोई ताना नहीं मारा, मोंटी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह मुस्कुराकर उसे अपने घोंसले के पास बिठाया, कुछ दाने दिए और एक बहुत गहरी बात कही, गलती से सीख लेना ही समझदारी है। उसने बहुत ही प्यार से उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा दिया। इस एक घटना ने मोंटी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसका पहला कदम था अपनी गलती मानना। उसने बिना किसी ईगो के अपनी गलती मान ली। दूसरा कदम, मेहनत करना। उस दिन के बाद से मोंटी ने आलस को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया और समय पे काम करने लगा। और तीसरा कदम, दूसरों की मदद करना। उसने सिर्फ अपना रूटीन ही नहीं सुधारा, बल्कि जंगल के बाकी जानवरों की भी मदद करनी शुरू कर दी। एकदम कमाल का बदलाव। और अब आखिरी हिस्सा, कहानी से महत्वपूर्ण सीख, सदाबहार ज्ञान। तो इस पूरी कहानी से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहला, समय का सही उपयोग। जो वक्त एक बार निकल गया वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, आलस के परिणाम। मोंटी की तरह आलस हमें हमेशा किसी न किसी मुसीबत में ही डालता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखना। अगर हम मोंटी की तरह अपनी गलतियों को मान लें और उनसे सीखें, तो हम यकीनन चीजों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ एक लाइन में निकालें,
तो वो ये है, समय पर मेहनत करने वाले लोग हमेशा सुरक्षित और खुश रहते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमेशा, हर परिस्थिति में और हर किसी पर लागू होता है। सही समय पर की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सब भी अपने समय और मेहनत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम चिंकी की तरह अपने आने वाले कल के लिए तैयार हैं, या फिर मोंटी की तरह बस अभी बहुत समय है बोलकर सब कुछ टाल रहे हैं? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।